हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप बाय स्टेप हिंदी ट्यूटोरियल ऑन अ मिरर वर्क। आज डे 11 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डज इट फील टू बी टॉकिंग टू योर सेल्फ एवरी डे एंड टेलिंग योर सेल्फ दैट यू आर लव्ड? कैसा लग रहा है आपको? आप अपने आप से रोज बात करते हैं और अपने आप को बोलते हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लुक इन योर मिरर एंड टेक अ फ्यू मोमेंट टू कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ। आपको अपने शीशे में देखना है और कुछ मोमेंट तक अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना है। यू हैव लुक्ड डीप इनटू योर इमोशन एंड स्टार्टिंग टू रिलीज पास्ट। आप जो है अपने इमोशन को बहुत डीपली से देख रहे हैं और अपना जो पास्ट है उसको छोड़ रहे हैं। यू आर नाउ लर्निंग टू प्ले अ पॉजिटिव टेप ऑफ अफर्मेशन इन योर माइंड। अब आपने स्टार्ट कर दिया है सीखना जो पॉजिटिव टेप है अफर्मेशन की अपने माइंड में प्ले करना। सेलिब्रेट द प्रोग्रेस यू हैव मेड सो फार। अब सेलिब्रेट करें जो प्रोग्रेस अभी तक आपने बनाई है। आई सेलिब्रेट यू एंड योर कमिटमेंट टू योर मिरर वर्क। लुई से बोलती है कि वो सेलिब्रेट करती है आपको और आपके कमिटमेंट को टू योर मिरर वर्क। अगर आपने मेरी पुरानी मिरर वर्क की वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि पहले जाकर आप मेरी पुरानी जो यूट्यूब की वीडियोस हैं वो देखें। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और स्टेप बाय स्टेप फुल हिंदी ट्यूटोरियल जो है मिरर वर्क में वो मैंने अपने यूट्यूब के चैनल पे अपलोड किया है। आप उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। While you were digging into your past and releasing your emotion, you may have discovered some angry feeling aimed at yourself for a particular event. जब आप अपने पास्ट में जा रहे थे और अपने इमोशन को रिलीज कर रहे होंगे, यू मे डिस्कवर सम, आपको गुस्सा भी आएगा कुछ अपने ऊपर भी या फिर किसी एक पर्टिकुलर इवेंट पर। So today I would like to help you to work on forgiving and releasing an anger you might have. तो मैं आज आपकी हेल्प करूंगी कि आप जो है इसको भूल जाएं और जो है अपना एंगर जो है छोड़ दें जो आपके पास है और आप अपने लिए अच्छा फील करें। एंगर इज़ एन ऑनेस्ट इमोशन। एंगर जो है वो एक ऑनेस्ट इमोशन है। बट वेन इट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड और प्रोसेस्ड आउटवर्डली, इट इज़ प्रोसेस्ड इनवर्डली। अगर आप इसको आउटवर्ड जो है इसको नहीं निकालते हैं, नहीं एक्सप्रेस करते, तो ये इनवर्ड जो है रह जाता है इन द बॉडी एंड यूजुअली डेवलप इनटू अ डिसीज और डिसफंक्शंस ऑफ सम सॉर्ट। और अगर आप उस पर काम नहीं करते और वो अंदर रह जाता है तो इससे डिसीज बन सकती है और डिसफंक्शन हो जाता है। वी जनरली गेट एंग्री अबाउट सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। हम जो है हमेशा एक ही चीज़ के ऊपर, सेम चीज़ के ऊपर गुस्सा होते रहते हैं बार बार। When we angry, we feel that we do not have right to express it, so we swallow it, which can cause resentment, bitterness or the depression. जब हमें गुस्सा आता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास राइट नहीं है कि हम उसको एक्सप्रेस करें, तो हम उसको जो है निगल लेते हैं। जिससे क्या होता है, हम नाराज़ हो जाते हैं, हमारे अंदर कड़वाहट आती है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं इवन। So it's good to handle our anger and release it whenever it comes. तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम उस एंगर को, उस गुस्से को हैंडल करें और उसको छोड़ दें जब वो हमारे पास आए। If you feel like expressing yourself physically, then get some pillow and start hitting them. अगर आप उस एंगर को फिजिकली एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप कुछ पिल्लो लें और उनको हिट करना स्टार्ट करें। डोंट बी अफ्रेड टू लेट योर एंगर टेक इट्स नेचुरल कोर्स। आप डरे मत उस एंगर को निकालने के लिए, उसको आप निकालें। यू हैव ऑलरेडी केप्ट योर फीलिंग बॉटल अप टू लॉन्ग। आपने अपनी फीलिंग जो है वो इतने टाइम से अपने अंदर दबा कर रखी है। देर इज़ नो नीड टू फील एनी गिल्ट और अ शेम अबाउट फीलिंग एंग्री। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप गिल्ट फील करें या शेम फील करें अबाउट कि आपको गुस्सा आता है, वो सब लोगों को आता है। वन ऑफ द बेस्ट वे टू डील विद एंगर इज टू टॉक ओपनली टू द पर्सन यू आर एंग्री विद। तो सबसे अच्छा तरीका है एक एंगर के साथ डील करने का, वो क्या है कि आप उस इंसान से बात करें जिससे आप गुस्सा हैं। वेन यू फील लाइक स्क्रीमिंग एट सम वन देन एंगर हैज़ बिन बिल्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको मन करता है कि आप किसी इंसान पे चिल्ला दें,
तो मतलब क्या हुआ कि जो एंगर है वो बहुत लॉन्ग टाइम से बिल्ट हो रहा है. Often it is because you feel you can't speak openly to other people. तो आपको ऐसा लगता है कि आप उस इंसान से ओपनली बात नहीं कर सकते. So the second best way to let your anger out is to talk to the person in the mirror. जो दूसरा तरीका है उस एंगर को निकालने का, वो क्या है कि आप जो है उसी इंसान को इमेजिन करें उस शीशे के अंदर अपने आप को देख कर, और उससे जो है बात करें. मिरर वर्क विल हेल्प यू टू गेट ऑल द फीलिंग आउट. मिरर वर्क जो है वो हेल्प करेगा आपको सारी फीलिंग्स को निकालने में. वन ऑफ माई स्टूडेंट हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम लेटिंग हर एंगर आउट. लुई से बोलती है कि उनके जो एक स्टूडेंट थी उसको बहुत डिफ़िकल्टी होती थी उस एंगर को निकालने में. इंटेलेक्चुअली शी अंडरस्टूड हर फीलिंग येट शी कुड नॉट एक्सप्रेस दैम आउटवर्डली. वो जो थी वो लड़की जो है वो अपनी फीलिंग को अंडरस्टैंड कर रही थी, बट वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी आउटवर्डली. वेन शी अलाउड हर सेल्फ इज दिस एक्सप्रेशन थ्रू हर मिरर वर्क. जब उसने एग्जैक्टली सेम एंगर जो है उस मिरर वर्क के थ्रू निकाला, शी वॉज एबल टू स्क्रीम एंड कॉल हर मदर एंड हर एल्कोहलिक डॉटर ऑल सॉर्ट ऑफ नेम. तो उस वो क्या थी, वो अपनी मदर को, अपनी जो डॉटर थी जो अल्कोहलिक थी, ठीक है, उन सबको उस नाम से वो बुला पाई. शी फेल्ट अ ट्रिमेंडस वेट लिफ्ट फ्रॉम हर. उसने फील किया कि वो जो इतना ज़्यादा वेट उसके ऊपर था वो जो है उसकी लाइफ से निकल गया है, वो लाइट फील कर रही है. वेन शी रिलीज्ड हर रिसेंटमेंट, जब उसने अपनी नाराज़गी निकाली. लेटर वेन हर डॉटर केम टू विजिट द वुमेन कुड नॉट स्टॉप हगिंग हर. और जब बाद में उसकी डॉटर जो है उससे मिलने आई तो वुमेन जो है वो रोक नहीं पाई उसको हक करने के लिए. All this was possible because she has released her repressed anger and making room for love. ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि उसने जो था अपना जो एंगर था उसको पहले निकाला, और दूसरी थिंग उसने जो था अपने लिए लव के लिए एक रूम बनाया. So many people tell me how much happier they are once they release the anger toward another person. बहुत सारे लोग जो है लुइस हे को बताते हैं कि वो कितने ज़्यादा खुश हैं जब उन्होंने जो है अपना एंगर जो है दूसरे लोगों के प्रति जो है निकाला. इट इज़ एज थ्रू अ ह्यूज बर्डन हैज़ बिन लिफ्टेड. ये इस तरह से हुआ कि जैसे तुम्हारे ऊपर से एक ह्यूज बर्डन जो है वो उठ गया है. Go within and know that there is an answer to your anger and you will find it. आप अंदर जाए और देखना, आप जानना कि उसके अंदर, आपके हर एक एंगर के अंदर आपके लिए आंसर है और आप ढूंढ भी लेंगे. इट इज़ वेरी हीलिंग टू मेडिटेट एंड विजुअलाइज द रेज फ्लोइंग फ्रीली आउट ऑफ योर बॉडी. और ये बहुत ज़्यादा हीलिंग है मेडिटेट करना और विजुअलाइज करना, जो गुस्सा आ रहा है उसको फ्लो करने देना अपनी बॉडी से. सेंड लव टू द पर्सन हु इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ योर एंगर. आप उस इंसान को प्यार दे पाएंगे जो ऑब्जेक्ट है उस एंगर का. एंड सी योर लव डिजॉल्व वॉट एवर डिसहार्मनी देयर इज़ बिटवीन यू. एंड आप देखेंगे कि जो आपका प्यार है वो निकल रहा है उसके लिए जिसने आपको हारमनी क्रिएट करी, जिसने डिसहार्मनी क्रिएट करी. बी विलिंग टू बिकम हारमोनियस. आप जो है तैयार होंगे हारमोनियस बनने के लिए. परहैप्स द एंगर यू फील इज रिमाइंडिंग यू. जो एंगर आप फील कर रहे हैं वो आपको रिमाइंड कर रहा है दैट यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग वेल विद अदर, कि आप जो है दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं वेल. बाय रिकग्नाइज दिस यू कैन करेक्ट इट. आप इसको रिकग्नाइज करके इसको करेक्ट कर सकते हैं. आपको ये अफर्म करना है, इट इज़ ओके टू हैव माई फीलिंग्स. ये ओके है, ये फ़ाइन है कि मेरी ये जो फीलिंग्स है वो मेरे पास है, ये बिल्कुल फ़ाइन है. टुडे आई एक्सप्रेस हाउ आई एम फीलिंग इन अ पॉजिटिव वे. मैं आज एक्सप्रेस करूँगी अपने आप को कि कैसे मैं पॉजिटिव वे में फील कर सकती हूँ. चलिए डे 11 की मिरर वर्क की एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं. Find a place with a mirror where you will feel safe and not to be disturbed. आपको एक जगह ढूंढनी है मिरर के साथ जहाँ पे आप सेफ फील करें, जहाँ पे आप डिस्टर्ब ना हो. लुक इन टू योर आइज इन अ मिरर. आपको अपनी आंखों में देखना है मिरर के अंदर.
If you still feel uncomfortable doing this, then concentrate on your mouth or a nose. अगर आपको uncomfortable लग रहा है तो आप अपने माउथ या फिर नोज की तरफ देख सकते हैं. See yourself or the person you believe that has wronged you. आपको उस इंसान को देखना है शीशे के अंदर, मतलब आपको अपने आप को ही इमेजिन करना है एज दैट पर्सन जिसने आपके साथ रॉन्ग किया. Remember the moment when you become angry and let yourself feel the anger come through it. आपको वो मोमेंट याद करना है जब आपको गुस्सा आया था और आपने जो था आपके अंदर गुस्सा आया था और आपको उस गुस्से को आने देना है. Begin to tell this person exactly what you are angry about. आपको उस पर्सन को जो आप शीशे में देख रहे हो उस पर्सन को बोलना है कि आप किस लिए गुस्सा हैं. एक्सप्रेस ऑल द एंगर यू फील. आपको सारा एंगर जो है एक्सप्रेस करना है जो आप फील कर रहे हैं. बी स्पेसिफिक. आप स्पेसिफिक रहें. यू कुड से समथिंग लाइक दैट. आप इस तरह से बोल सकते हैं आई एम एंग्री एट बिकॉज फिल द रीज़न. आप रीज़न दे सकते हैं. मैं तुम पे गुस्सा हूँ क्योंकि आपका रीज़न. आई एम हर्ट बिकॉज यू. मैं गुस्सा हूँ, मैं हर्ट हूँ बिकॉज उसका रीज़न. आई एम अफ्रेड बिकॉज यू. उसका रीज़न. You may need to do this exercise several times before you truly feel that you have gotten rid of all your anger. आपको ये एक्सरसाइज बहुत बार करनी है जब तक आपको ये फील ना हो कि आपने जो है एंगर से आप छूट गया है, एंगर छोड़ दिया है आपने. You may want to work on one anger issue or several. आप एक टाइम पे एक एंगर के साथ काम कर सकते हैं या फिर many several issues के साथ कर सकते हैं. डू वॉट फील्स राइट टू यू. आप वही करें जो आपको सही लगता है. A11 की जर्नलिंग एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं. हैव यू बीन एंग्री फॉर सो मच इन योर लाइफ. क्या आप बहुत ज़्यादा एंग्री हुए हैं कभी अपनी ज़िंदगी में. हियर आर सम ऑफ द क्वेश्चन यू कैन जर्नल अबाउट टू हेल्प रिलीज दिस हैबिचुअल एंग्री फीलिंग. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप लिख सकते हैं अपने जर्नल में और जिससे आप जो है अपनी एंग्री होने वाली हैबिट जो है उसको आप छोड़ सकते हैं. वाई आई एम चूजिंग टू बी एंग्री ऑल द टाइम. क्यों मैंने चूज़ करा है हमेशा गुस्सा करना. वॉट एम आई डूइंग टू क्रिएट अ सिचुएशन आफ्टर दैट एंगर मी. क्या मैं सिचुएशन क्रिएट करती हूँ जिसके बाद मुझे गुस्सा आ जाता है. हु एम आई स्टिल पनिशिंग. मैं किसको पनिशमेंट देती हूँ. What am I giving out that attract in others the need to irritate me. क्या मैं दे रही हूँ जिसकी वजह से मुझे जो है इरिटेशन होती है. Now ask yourself these question and write down the answer. अब आपको जो है ये क्वेश्चन जो है अपने आप से पूछना है और इसके आंसर लिखने हैं. What do I want. मुझे क्या चाहिए. What makes me happy. मुझे क्या चीज़ जो है खुशी देता है. What can I do to make myself happy. मैं क्या कर सकती हूँ अपने आप को खुश करने के लिए. Think about the way you can create a new space inside you to feel good about yourself. आपको तरीके ढूंढने हैं जिससे आप अपने अंदर एक नया स्पेस क्रिएट कर सके ताकि आप अच्छा फील कर सके अपने लिए. Think about the way you can create optimistic and a cheerful patterns and the beliefs. आपको वो तरीके ढूंढने हैं जिससे आप ऑप्टिमिस्टिक रह सके और चीयरफुल पैटर्न्स और बिलीफ आप बना पाएँ. आप ऑनेस्ट रहें जब आप जर्नलिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं. योर हार्ट थॉट फॉर द डे 11 इज़ आई डिज़र्व टू फील गुड. इसको आपको 20 to 40 टाइम अपनी नोटबुक में लिखना है. योर डे 11 मेडिटेशन इज़ योर हीलिंग लाइट. लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. आपको इस मेडिटेशन को 2 बार दिन में सुनना है, एक बार सोने से पहले और एक सुबह जागने के बाद. इस ट्यूटोरियल का जो सोर्स ऑफ कंटेंट है वो मैंने एक लुइस है की बहुत ही फेमस बुक मिरर वॉक से लिया हुआ है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में प्रेजेंट है. अगर आप में से कोई भी इंसान इंटरेस्टेड है इस बुक को ख़रीदने में तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो बुक को ख़रीद सकते हैं. और दूसरी चीज़ फ्रॉम डे 1 to डे 21 मैं पूरा फ्री ट्यूटोरियल जो है अपने यूट्यूब के चैनल पे अपलोड कर दूंगी. अगर आप फ्रीली सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं.
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप कोई भी फीडबैक या सजेशन या कमेंट मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।